अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी तड़का वंस अगेन। एक लंबे अरसे के बाद लगा रही हूँ वीडियो, और इस गैप की वजह यह है कि हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आया है, अमार। तो इंशाल्लाह अब एडजस्ट हो गए हैं बेबी के साथ, तो कोशिश करूँगी कि रेगुलर बेसिस पे वीडियोस लगाऊँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल वाले कोफ्ते, बहुत ही यम्मी बनते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। कोफ्ते बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैम मिन्स। इसके अंदर चला जाएगा सुर्ख मिर्च पाउडर, साथ ही इसमें डाल देंगे नमक, हस्बे जायका यूज़ कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा गरम मसाला 2 चम्मच, इसमें जाएगा गार्लिक पेस्ट, 1 अदद अंडा डाल रही हूँ इसमें, और साथ ही इसमें डालूंगी प्याज का पेस्ट। मैंने 3 अदद छोटी प्याज जो है उनको ग्राइंड करके उसका पानी जो है अच्छे से निचोड़ के डाल दिया इसमें। और मैं इसमें 1 छोटा कप डाल रही हूँ दाल का। अब सारे जितने भी मसाले हमने इसमें डाले हैं उनको अच्छे से कीमे के साथ मिक्स कर लें। कीमा अच्छे से रेडी हो गया है, सब मसाले मिक्स हो गए हैं। अब बना लेते हैं कोफ्ते। तो देखें, कोफ्ते का साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी। अच्छे तरीके से दबा दबा के कोफ्ते बनाएं ताकि इनमें कोई क्रैक्स ना रहे और ये पकाते वक्त फिर टूटे ना। पानी लगाते रहें या ऑयल, जिस चीज़ से आप इजी रहते हैं, ताकि कीमा आपके हाथों के साथ चिपके भी नहीं और अच्छे से कोफ्ते रेडी हो जाएं। ये देखें जी, कोफ्ते हो गए हैं तैयार। अब बना लेते हैं इनकी ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए ले लेते हैं एक पैन, फ्लेम ऑन कर दिया है, और साथ ही डाल देते हैं इसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल के। ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रही क्योंकि समटाइम्स कीमा जो है वो भी ऑयल छोड़ता है, तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। इसमें मैंने डाली है 1 मीडियम साइज़ की प्याज। इसको ब्राउन होने देते हैं। ये देखें जी, प्याज हो गई है ब्राउन। अब इसमें डाल देते हैं गार्लिक पेस्ट। गार्लिक पेस्ट भी गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। चम्मच चलाते रहें ताकि प्याज जो है वो जले नहीं। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। मैं यहाँ पे कैन वाले टमाटर्स यूज़ कर रही हूँ, तो मैं तकरीबन हाफ कैन यूज़ करूँगी। और फिर इसके बाद इसको अच्छे से भून लेते हैं। देखिए, टमाटरों ने ऑयल छोड़ दिया है, तो अब इसको एक ब्लेंडर की मदद से पेस्ट बना लें। पेस्ट बन चुका है, तो अब इसमें डाल देते हैं बाकी के स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें चले गए लाल मिर्च पाउडर, साथ ही मैं डालती हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा हल्दी ऐड कर लें। हल्दी खाने में ज़रूर डाला करें, इसके बहुत से फ़ायदे हैं सेहत के लिए। और इसके अलावा काली मिर्च डाली है मैंने। ज़ीरा ऐड करने लगी हूँ, आप ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। कलवंजी डाल रही हूँ, और सूखा धनिया पाउडर, और साथ में पेपरिका। पेपरिका से कलर बड़ा अच्छा आता है। मसाले को अच्छे से भून लें, और जब भून जाए, ऑयल छोड़ दे, तो इसमें पानी ऐड करें। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ। नमक कोफ्तों में डाला हुआ है, तो इसलिए सालन में कम ही डालें, फिर बाद में चख लें और फिर ऐड कर दें, ठीक है। पानी मैंने यहाँ पे डाला है तकरीबन 700 ml। इसको उबाल आने दें। ग्रेवी में उबाल आ गए, तो 1 बाय 1 हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देते हैं। ये देखें जी, इसी तरह 1 बाय 1 सारे कोफ्ते इसमें डाल दें। कोफ्ते सारे चले गए ग्रेवी के अंदर। अब फ्लेम जो है उसको मीडियम टू लो कर दें और इनको हल्की आंच पे पकाएं। जब आपको लगे कि एक साइड से कोफ्ते पक गए हैं, तो स्पून यूज़ नहीं करना, इस तरीके से पैन को हिलाएं ताकि कोफ्ते जो हैं वो अपनी साइड चेंज कर लें।
پھر اس پہ لڈ دے دیں اور ہلکی آنچ پہ پکائیں تاکہ اس کے اندر جو دال ہے وہ گل جائے۔ مزیدار کوفتے تیار ہیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اپنے دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔